तो वो भी स्टेज पर आएंगे। आज खुदा के कलाम की मनादी करने को जोरदार तालियों में खुदा का बंदा है, खुदा का फादर है, फूलों की माला पहनाकर बाइबल चर्च मिनिस्ट्री में हम वेलकम करेंगे। आपकी जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को खुदा की खिदमत करेंगे। मनादी जो भी लेता है जोरदार तालियों खुदा के फादर के लिए। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और तस्वीर की बात। आप सबको सलाम। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने खुदावंद खुदा का, जिसने हम सबको अपनी शक्ल शक्ल पर बनाया और हमारे नथनों में जिंदगी का दम फूंका और हम सब जिंदगी जान हुए। और साथ साथ मेरे खुदावंद खुदा ने हमारे लिए एक ऐसा अजीब और अनोखा काम कर दिखाया। वो काम जो मेरे खुदावंद खुदा ने किया वो आज तक ना तो कोई कर सका, ना कोई करेगा और ना कोई करने की जरूरत रखता है। जो काम मेरे खुदावंद खुदा ने किया उसने हमारे लिए और पूरी कायनात के लिए अपना प्यारा और इकलौता बेटा बख्श दिया। और साथ साथ उसने ये ऐलान कर दिया कि जो कोई हर कोई जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आज उसी बेटे के वसीले से हमारे पास जिंदगी है। आज उसी बेटे के वसीले से हमारे पास कसरत की जिंदगी है। आज उसी बेटे के वसीले से हमारे पास ईमान, अमीन, मोहब्बत और तसल्ली है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने छोटे भाई का सरदार हूँ जिन्होंने मुझे आज इस जगह पर मौका दिया ताकि मैं आज पाकिस्तान का बीच इस चर्च में, इस कलीसिया में, इस एरिया में और इस देश के इलाका में मेरे दिल हमारा ईमान भी है कि आज पाकिस्तान के बीच के वसीला से हमारी जिंदगी में 100 गुना का 100 गुना फल मिलेगा। और खुदा का कलाम फरमाता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के कलाम से। तो आए मेरे साथ कलाम में इसको खोलेंगे। का खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम, का खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 11 बाब की पहली आयत में खुदा की जिंदा आवाज को सुनेंगे। तो खुदा का कलाम हमें बताता है कि आप ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। एक तो पूरी जमात मेरे सामने इस आयत को हम पढ़ेंगे। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। खुदावंद के जिंदा और पाक नाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। आमीन। मेरे दिनों जैसे कि आज हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है, रूस का खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम, उसका 11 बाब उसकी पहली आयत में हमने खुदा की आवाज को सुना है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। और मेरे दिनों जब कलाम मुकद्दस हमें फरमाता है कि जब हम ईमान के तल्लुक से देखते हैं तो ईमान खुदा की तरफ से इंसान के लिए बहुत ही बड़ी बरकत, एक तोहफा है। और खुदावंद खुदा हमारी जिंदगी में तब काम करना शुरू करता है जब हम अपनी पूरी अकल के साथ, पूरी रूह के साथ, पूरे दिलो जान के साथ और पूरी कुव्वत के साथ अपने खुदावंद खुदा पर ईमान रखते हैं और खुदावंद खुदा से कहते हैं, खुदावंद यीशु जी मेरा ईमान तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा तवक्कुल तुझ पर है, किसी गैर मबूद पर नहीं। तू मेरा खुदावंदों का खुदा है, तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, तो हम सब का खुदा है। किसी का तो घोड़ों पर भरोसा है, किसी का रथों पर भरोसा है, लेकिन हमारा भरोसा
जो मेरा और आपका खुदावंद हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। और खुदावंद का कलाम फरमाता है कि खुदावंद पर ईमान रखने वालों को कभी भी शर्मिंदगी नहीं होगी। खुदावंद पर ईमान रखने वालों को कभी भी शर्मिंदगी नहीं होगी, बल्कि खुदावंद की तमाम मुश्किलों से, तमाम बीमारियों से, तमाम मुसीबतों से, तमाम मुश्किलों से और तमाम अपनी सिफतों से वो रह पाएंगे। मेरा और आपका खुदावंद उनके लिए आसमान के दीचे खोलकर अपने दाने हाथ को बढ़ाएगा और उनके लिए बड़ी कसरत की बरकत को जारी करेगा और वो बरकतों पर बरकते पाते चले जाएंगे। मेरे दिलों हमारे साथ खुदावंद का एक बहुत बड़ी बात है। मेरे दिलों हमारे साथ खुदावंद का बहुत एक अजीब वादा है। वो वादा जो हजारों साल पहले खुदा ने हमारे साथ किया है, वो वादा हमारे आज भी हमारे अबाद के साथ हुआ था, वो वादा आज भी हमारे साथ है। और खुदावंद का कलाम फरमाता है कि खुदावंद पर ईमान रखने वालों को किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। वो वादा जो खुदावंद खुदा ने हमारे साथ किया, वो वादा आज भी आपके लिए है, वो वादा आज भी मेरे लिए है, वो वादा आज भी आपकी नस्ल के लिए है, वो वादा आज भी मेरी नस्ल के लिए है। वो वादा जो खुदावंद खुदा ने किया नस्ल दर नस्ल के साथ किया, और वो वादा है और रहेगा, क्योंकि खुदावंद का काम फरमाता है कि रहेगा नाम सदा देकर मसीहा। चाहे आप किसी मुश्किल में हो, चाहे आप कितनी भी बीमारी में हो, चाहे आप कितनी परेशानी में हो, मुसीबत में हो, दुख में हो, मेरा और आपका खुदावंद सब कुछ करने का इख्तियार रखता है। मेरे दिलों जब आप अपनी कोई आफत मुसीबत परेशानी आ भी जाए तो आप अपने ईमान में मजबूत रहें। खुदावंद आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। खुदावंद आपको अपने परों के साए तले छुपा लेगा। खुदावंद आपकी पनाहगाह बन जाएगा। आप जहाँ जहाँ भी जाएंगे खुदावंद आपके साथ होगा। और खुदावंद का काम फरमाता है कि साबित कादिर के साथ सुकून करेंगे। आए हम ईमान की रूप से देखते हैं, हम खुदा के बंदा इब्राहिम की जिंदगी पर गौर करेंगे। खुदा का काम हमें फरमाता है कि पैदाइश की किताब उसका 17 बाब उसकी 17 आयत में इब्राहिम सब नबू हुआ और हंस कर दिल में कहने लगा, क्या 100 बरस के बूढ़े से भी कोई बच्चा होगा? क्या उसकी भूमि जो सारा 99 बरस की थी औलाद होगी? मेरे दिलों इब्राहिम ने अपने खुदावंद खुदा पर तवक्कुल किया। इब्राहिम ने अपने खुदावंद खुदा पर भरोसा किया। इब्राहिम ने अपने खुदावंद खुदा पर ईमान रखा। ईमान ही के वसीले से खुदा ने उसे औलाद जैसी नेमत से नवाजा। ईमान ही के वसीले से बहुत अमीर आदमी बना दिया गया। ईमान ही के वसीले से वो राजपास कराया गया। ईमान ही के वसीले से खुदा ने कहा, मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। तेरी औलाद रेत के जर्रों की मानत, आसमान के सितारों की मानत बनाऊंगा। तेरी औलाद को एक अच्छा मुल्क दूंगा, क्या दूध और शहद की नदियां बहती हैं। तेरी औलाद कर्ज लेगी नहीं बल्कि कर्ज देगी। मेरे दिलों इब्राहिम ने इलाक को बरकत के तौर पर 100 साल की उम्र में बख्श दिया। इब्राहिम का ईमान जो उसने नामीदी की हालत में रखा, ईमान ही के वसीले से 100 साल की उम्र में इब्राहिम को आजाद बख्श दिया गया। मेरे दिलों जब हम नामीदी की हालत में अपने खुदावंद खुदा पर ईमान रखते हैं और उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं, मेरा और आपका खुदावंद जो देने में कादिर है और उसके पास हर चीज कसरत से मिलती है। चाहे आप किसी भी तंगी में हो, किसी भी मुश्किल में हो, किसी भी परेशानी में हो, किसी भी बीमारी में हो, मेरा और आपका खुदावंद सब कुछ करने का इख्तियार रखता है और आपकी हर जरूरत को पूरा करने की कुदरत सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु मसीह के पास है। और कलाम मुकद्दस में फरमाता है क्योंकि उसने कहा आसमान और जमीन का कोई इख्तियार
मुझे दिया गया है। ईमान ही के वसीले से आपके खुदा आपको प्रेरित करता है। आपका ईमान मोहब्बत में बढ़ने की कुव्वत देता है। आपका ईमान यीशु मसीह में मोहब्बत में ताला बन रखता है और ईमान ही के वसीले से आप रास्ते चढ़ाए जाते हैं। ईमान ही के वसीले से आपकी जिंदगियों से तमाम तरीकियां, तमाम बेरोजगारियां, तमाम तंगियां, तमाम परेशानियां, तमाम मुश्किलात, तमाम गंदी तहसील, तमाम कर्ज, तमाम अग्निशी बंधन आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। आप कर्ज लेने वाले नहीं होंगे बल्कि कर्ज देने वाले होंगे। तो खुदावंद का काम फरमाता है कि मुझसे मांग, मैं कौमों को तेरी विरासत के लिए और जमीन के इंतहा हिस्से तेरी विरासत के लिए कर दूंगा। मेरे दिलों, आपके ईमान से दी हुई दुआ के वसीले से आपका घर, आपका चर्च, आपका इलाका, आपका शहर, आपका मुल्क और आपके ईमान ही के वसीले से दूसरी कौमें बरकत पाएंगे। ईमान ही के वसीले से खुदा के बंदा अय्यूब की तरह हर हालत में अपने ईमान को मजबूत करने के लिए अय्यूब ने बड़े सब्र के साथ अपने आप को ईमान में मजबूत रखा। उसने तंगी में, बीमारी में, लाचारी में, मुसीबत में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करना न छोड़ी। मेरे जितना अय्यूब ने गनी तौर पर दुख उठाया, अय्यूब ने बदनी तौर पर दुख उठाया, अय्यूब ने कारोबारी तौर पर दुख उठाया, अय्यूब ने जिस्मानी तौर पर दुख उठाया। अय्यूब के ईमान को देखकर खुदा ने अपने बंदा को अय्यूब को पहले से ज्यादा करके बचा। अय्यूब ने खुदावन से मोहब्बत में चलने का इकरार ईमान ही का वसीला से किया। खुदावन ने उसे तमाम बरकतों से माला माल किया जो उसकी जिंदगी में जरूरत थी, यानी औलाद जैसी बरकत, माला दौलत जैसी बरकत, खुशहाली जैसी बरकत, ये सारी की सारी बरकतें मिली। मेरे दिलों, मेरा और आपका खुदावन जो हर बात को नामुमकिन को मुमकिन बना देने की कुदरत रखता है और उसके पास एक डर भी है। इस्राएल ने अपने खुदा पर ईमान रखा और उनके मान ही के वसीला से खुदा ने पहले कुलकम को 200 में तब्दील कर डाला और खुदा ने गुलामी की सरजमीन से निकालकर उन्हें एक नई जिंदगी बख्श दी। ईमान ही के वसीला से रूस और सलास के जेल में दुख उठा रहे थे, वो दोनों जेल में डाल दिए गए थे। उनका ईमान, उनका तवक्कुल, उनका भरोसा अपने खुदा पर था। उन्होंने जेल में दुआ की, खुदा बाप के हमल के गीत गाए और दूसरियों कहते उनकी आवाज को सुना। मेरे दिलों, खुदा का जलाल उस जगह पर जाहिर हुआ और खुदा के जलाल ने कैद खाने की बंद नहीं हटा और कैद खाने के बंद दरवाजे खुल गए और उन दोनों के हाथों और पांव की हथकड़ियां खुल गई और खुदा ने कैद से आजाद कर दिया। खुदा ने उन्हें एक नई जिंदगी बख्शी। जो कैद खाने का दरोगा था, दरोगा बहुत परेशान हुआ, बहुत खौफ छा गया, बेदिल हो गया। उसने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उन्होंने उस दरोगे से कहा, खुदा यीशु मसीह पर मांगा, वो तेरा घराना निजात पाएगा। अगर हम ईमान की किताब उसका 16 बाब 30 और 31 पढ़े तो ईमान ही के वसीला से उन्होंने निजात पाई। ईमान ही के वसीला से सदरक, मीशक, अबेदनगो, उन तीनों का ईमान था कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से मैं रिहाई मिले। एक ही नाम है, वो है यीशु नाम, जो मैं आग की जलती भट्टी से बिछड़ाने की कुदरत रखता है। उन तीनों का ईमान था कि जिन खुदा की हम इबादत करते हैं, खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, खुदा ने हमें मोहब्बत की रूह दी है, खुदा ने हमें कुदरत की रूह दी है, खुदा ने हमें तरबियत की रूह दी है। उन तीनों का ईमान था कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, जो हमें आग की भट्टी से बिछड़ाने की कुदरत रखता है, वो है यीशु मसीह। मेरे दिलों, आपको मेरे खुदा ने उनको बचाया और उन्हें एक नई जिंदगी बख्शी। मेरे दिलों में अगर आप पर भी कोई मुश्किल, दुख, परेशानी, मुसीबत
कोई परेशानी या कर्ज आपकी जिंदगी में आ भी जाए, आप जान देने तक को बता दें। आप अपने ईमान में मजबूत रहें। मेरा और आपका खुदावंद सब कुछ करने का इख्तियार रखता है। मेरा खुदावंद आपको परेशान नहीं देखना चाहता। मेरा खुदावंद आपकी हलाकत नहीं चाहता। मेरा खुदावंद चाहता है कि आप जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। वो चाहता है कि आप रूहानी तौर पर मजबूत हों। वो चाहता है कि आप ईमान में मजबूत हों। वो चाहता है कि आप कलाम में मजबूत हों। वो चाहता है कि आप दुआ में मजबूत हों। वो चाहता है कि आप प्रस्तुत में मजबूत हों। वो चाहता है कि आपकी मर्जी खुदा की मर्जी के मुताबिक हो। वो चाहता है कि आपका बदन सेहतमंद बदन हो। वो चाहता है कि आप बीमारी फिक्र बंधनों से आजाद हों। और वो चाहता है और वो कहता भी है क्या रोज से थके माने लोगों सब मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे बेटियों, मेरे बेटों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, ईमान खुदा की तरफ से इंसान के लिए बहुत बड़ी बरकत का तोहफा है। जब आप ईमान में जिंदगी गुजारेंगे तो आप अपनी जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। क्योंकि यूहन्ना रसूल की बात अपनी जिंदगी में मुकद्दस उसका 11 बाब उसकी 25 आयत में लिखा है, यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो मर भी जाएगा तो वो जिंदा रहेगा। खुदा मुझे सुन आज के नाम में